मशरिक़ वुस्ता, जिसको हम मिडल ईस्ट के नाम से जानते हैं, आज उधर एक तूफ़ान बरपा हुआ। ईरान, लेबनान, फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन्स की वजह से हर मुल्क अपनी पोजीशन को मज़ीद मजबूत करने पे मजबूर हो रहे हैं। सरहदों पर जंग का डर है, मगर इन सब के दरमियान एक लीडर है जो आहिस्ता आहिस्ता अपने मकसद की तरफ बढ़ रहा है। जब दुनिया एक और जंग की आग में जलने को तैयार हो रही है, ये शख्स अपने मुल्क के लिए एक नए मुस्तकबिल का ख्वाब देख रहा है। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां तेल के बजाय टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का राज हो। आखिर ये बंदा कौन है, ये मिशन क्या है, और शायद इन सब से बढ़कर क्या यह ख्वाब हकीकत भी बन सकता है कि नहीं? इन सब सवालों का सिर्फ एक जवाब: मोहम्मद बिन सलमान। MBS एक लीडर है जो सिर्फ सऊदी अरब को ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का रुख तब्दील करने का इरादा रखता है। अपने विजन 2030 के जरिए वो एक नए दौर की बुनियाद रखना चाहता है, मगर अभी खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे हैं और हर तरफ बेचैनी का समा है। क्या इन हालात में ये विजन पूरा हो पाएगा? क्या ये सिर्फ एक ख्वाब है जो हकीकत में तब्दील होगा, या फिर एक ऐसा ढोंग और ड्रामा है जो असल मसाइल को दबाए बैठा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या मोहम्मद बिन सलमान असल में एक विजनरी है, या फिर एक ऐसा बंदा जो विजनरी के रूप में डिक्टेटर बनने की राह पर गामज़न है। मोहम्मद बिन सलमान, जो दुनिया भर में MBS के नाम से जाने जाते हैं, वो सऊदी अरब के वली अहद हैं। और ये वली अहद की पोजीशन उन्हें विरासत में नहीं मिली, बल्कि इसे हासिल करने के लिए उन्होंने एक तवील और कठिन तपस्या की। 2015 में जब उनके वालिद शाह सलमान ने सऊदी अरब का ताज संभाला, तो उस वक्त MBS एक गुमनाम शाही खानदान के मेंबर थे। मगर सिर्फ 2 सालों के थोड़े से टाइम में इस अजीमुशान शहजादे ने शाही खानदान के अंदर ताकतवर अफराद को पीछे छोड़ दिया, जिनमें उनका अपना कज़न और उस वक्त के वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ भी शामिल थे। सऊदी अरब में ताकत आमतौर पे एक भाई से दूसरे भाई को मुंतकिल होती है, मगर मोहम्मद बिन सलमान ने इस रवायत को मुकम्मल तौर पे बदल दिया। उन्होंने एक ऐसी ज़बरदस्त चाल चली और अपने कज़न को एक साइड पर करते हुए अपनी ताकत को मुकम्मल तौर पर काबू में कर लिया। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान का कंट्रोल सिर्फ शाही खानदान तक महदूद नहीं रहा। 2017 में उन्होंने करप्शन के नाम पे एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया, जिसमें कई शाही मेंबर्स और बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया, और ये सब लोग रिट्ज कार्ल्टन होटल में कैद किए गए। लेकिन इसके पीछे असल मकसद ये था कि जो कोई भी उनके खिलाफ हो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी कौम के सामने अपने आप को एक फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल लीडर के तौर पे दिखाया है, मगर असल में ये करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन एक चाल थी जिससे वो अपने दुश्मनों को रास्ते से हटा सके। जो लोग उनके रास्ते में थे उनको निकालकर MBS ने अपने लिए रास्ता मुकम्मल तौर पर साफ किया। एक तरफ मोहम्मद बिन सलमान अपने आप को अपनी कौम के सामने एक रिफॉर्मर की तरह दिखाते हैं, जो सऊदी अरब में ऐसी तब्दीलियां लाए जो इनसे पहले कभी सोची भी नहीं जा सकती थी। उन्होंने औरतों को गाड़ी चलाने का हक दिया, रिलीजियस पुलिस जो कि मुतव्वे कहलाते थे उनकी पावर्स को कम किया, सिनेमा और कॉन्सर्ट्स को वापस लेकर आए, और उन्होंने पूरी दुनिया के लिए अपने मुल्क को खोल दिया जहां लोग आकर टूरिज्म कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ ये सब तब्दीलियां एक ढोंग और ड्रामा लगती है। मोहम्मद बिन सलमान का असली चेहरा उस वक्त सामने आता है जब कोई उनके खिलाफ बोलता है। जमाल खशोगी का कत्ल और यमन की जंग जैसे मामलात ये दिखाते हैं कि वो अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिन रिफॉर्म्स को वो दिखाते हैं वो एक मास्क है। मोहम्मद बिन सलमान ने एक्टिविस्ट्स, जर्नलिस्ट और मजहबी लीडर जो उनके खिलाफ बोलते गए, उन्हें या तो कैद कर दिया जाता था या हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता था। ये हैं उनकी शख्सियात के दो रुख। एक तरफ वो मुल्क को मॉडर्न बना रहे हैं और दूसरी तरफ
वो उन सब को दबा रहे हैं जो उनके खिलाफ बोलते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरेबिया को मॉडर्नाइज करने का वादा किया, मगर साथ ही साथ अपने इख्तियारात को मजीद मजबूत करते हुए एक डिक्टेटर का रूप धारते जा रहे हैं। एमबीएस ने सिर्फ अपने मुल्क का ताज नहीं पहना, उन्होंने सऊदी अरब का दस्तूर बदलने का इरादा भी किया। एक ऐसा मुल्क जो पहले अपनी तेल की प्रोडक्शन पे चल रहा था और पुरानी रीतो रवाज में गुम था, वहाँ मोहम्मद बिन सलमान ने जदीद टेक्नोलॉजी और टूरिज्म को बढ़ाने और लिबरल बनने पर काम शुरू कर दिया। लेकिन ये नई डायरेक्शन सिर्फ मुल्की लेवल तक महदूद नहीं है। उनका निशाना अब सिर्फ ताकत नहीं है, बल्कि पूरे खिते में सऊदी अरब का जियोपॉलिटिकल रोल मजीद मजबूत करने का मूड है। अगर बात हो सऊदी विजन 2030 की, तो एमबीएस का प्लान सिर्फ इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन नहीं, बल्कि सऊदी अरब को ग्लोबल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का मरकज़ बनाना है। इसके लिए उन्होंने नियोम और द लाइन जैसे मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए जो दुनिया को हैरान कर देने वाले हैं। एक फैक्चुअल सर्वे के मुताबिक सऊदी अरब के इन प्रोजेक्ट्स की लागत तकरीबन $1 ट्रिलियन से ज़्यादा पहुंच सकती है और ये दुनिया के सबसे महंगे तरीन प्रोजेक्ट्स में भी शामिल हो चुका है। मोहम्मद बिन सलमान का ये प्रोजेक्ट सऊदी अरब की जीडीपी को बूस्ट देगा और दुनिया भर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने का इरादा भी रखता है। लेकिन तेल और उससे बनने वाली मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आज भी एमबीएस की ताकत का असल सोर्स है। जब दुनिया ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रही है, स्पेशली यूक्रेन की जंग के बाद, सऊदी अरब का ऑयल उसे स्ट्रेटेजिक ताकत देता है। और अब जब यूरोप और अमेरिका को ऑयल की ज़रूरत है, तो मोहम्मद बिन सलमान और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए। सऊदी अरब के पास दुनिया के सबसे वसी ऑयल रिजर्व्स हैं, जहां से वो ग्लोबल एनर्जी मार्केट को बहुत आसानी से कंट्रोल करता है। इस वक्त जब दुनिया एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रही है, मोहम्मद बिन सलमान का ऑयल पर कंट्रोल उन्हें दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स में शामिल करवा देता है। अगर हम आगे बढ़ें और मोहम्मद बिन सलमान की रीजनल पॉलिसीज़ के बारे में सोचें, तो उनके पीछे उनका असल मकसद सिर्फ यही होगा कि उन्होंने किसी भी तरीके से ईरान के इन्फ्लुएंस को हर जगह से पीछे धकेलना। इस जंग का सबसे बड़ा मरकज़ी मैदान शायद यमन था और अब ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट बनता जा रहा है, जहां मोहम्मद बिन सलमान की सपोर्ट ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही। और इसी सपोर्ट और यमन में जंग के नतीजे में अब तक 2,33,000 लोग मर चुके हैं, जिसमें से 1,31,000 से ज़्यादा सिविलियंस हैं और 2,40,00,000 के करीब लोग दर बदर फिर रहे हैं। मगर यमन के अलावा मोहम्मद बिन सलमान के लिए लेबनान भी एक और फ्रंट है। लेबनान में हिजबुल्लाह का ईरान के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक है और इजराइल के खिलाफ जंग में हिजबुल्लाह का बढ़ता इन्फ्लुएंस सऊदी के लिए खतरे से खाली नहीं। और एमबीएस शायद इसी वजह से खुलेआम इजराइल का सपोर्ट करते हैं, ताकि ईरान का इन्फ्लुएंस इलाके में और कम किया जाए। इसराइल और ईरान की ये जारी जंग, जहां मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, असल में ईरान और सऊदी की एक प्रॉक्सी वॉर है। सऊदी अरब इजराइल को सपोर्ट करता है ताकि ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह का इन्फ्लुएंस लेबनान में कम किया जा सके। यहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान के लिए ईरान सबसे बड़ा दुश्मन है, चाहे वो यमन हो, लेबनान हो या सीरिया। ईरान का इन्फ्लुएंस हर जगह बढ़ रहा है और मोहम्मद बिन सलमान का मकसद है उसे हर फ्रंट पर रोकना। ये प्रॉक्सी वॉर सिर्फ सऊदी और ईरान का मसला ही नहीं, बल्कि पूरे खित्ते के लिए डेंजर बन चुका है। लेकिन जब एक तरफ एमबीएस अपने मुल्क के लिए एक फ्यूचरिस्टिक विजन का सपना देख रहे हैं, दूसरी तरफ वो एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो मुल्क को अंदर से कमजोर कर रही है। यमन, लेबनान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट्स उनके रीजनल एम्बिशंस का हिस्सा हैं, मगर इन जगहों की एक माली और जानी कीमत है जो अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 दुनिया को हैरान करने के लिए बनाया गया। एक फ्यूचर जो रिन्यूएबल एनर्जी, एआई ड्रिवन सिटीज और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन पर मबनी है। ये सब कुछ सुनने में फ्यूचरिस्टिक और आइडियल लगता है, लेकिन सऊदी अरब की इकोनॉमी आज तक तेल पर मुनहसर है। तो ये सब अचीव कैसे हो सकता है? मोहम्मद बिन सलमान का नियोम प्रोजेक्ट, जिसका बजट $1 ट्रिलियन तक है, दुनिया के सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। ये शहर फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन इसके पीछे जो मकासद है वो सिर्फ एक दिखावा है या असल में मुल्क की तरक्की के लिए किया जा रहा है?
अभी एमबीएस दुनिया को तरक्की के सपने दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी अयाश तर्ज जिंदगी एक दूसरी कहानी सुनाती है। एक तरफ उन्होंने करप्शन के नाम पर शाही खानदान के अफराद को कैद किया, और वहीं दूसरी तरफ वो $500 मिलियन की पेंटिंग, $450 मिलियन की यॉट और $300 मिलियन का पैलेस जो कि फ्रांस में है, खरीद कर दुनिया को हैरान कर दिया। बज़ाहिर मोहम्मद बिन सलमान अपने आप को रिफॉर्मर के तौर पे दिखाते हैं, एक लीडर जो अपने मुल्क को एक नए दौर में दाखिल कर रहे हैं, मगर उनका दूसरा चेहरा उस वक्त सामने आता है जब कोई उनके या उनकी पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाता है। जमाल खशोगी का कत्ल, जिसे दुनिया भर में मोहम्मद बिन सलमान से जोड़ा गया, उनके जाबराना तौर और तरीकों को बेनकाब करता है। ये वो लेगेसी है जो मोहम्मद बिन सलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ फ्यूचरिस्टिक सिटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रीन्यूएबल एनर्जी के ख्वाब, और दूसरी तरफ क्रैकडाउन्स, कत्ल और इलाकाई जंगें हैं। क्या एमबीएस का ये मिशन मुल्क को तरक्की की मंजिल तक लेके जाएगा, या ये सब सिर्फ एक ढोंग है जो असल हकीकत को छुपा रहा है? क्या एमबीएस को दुनिया एक विजनरी लीडर के तौर पे याद रखेगी, या एक डिक्टेटर जो अपने दुश्मनों को दबाकर जंगों और शाही खर्चों से अपना नाम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? हमें इन सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मज़ीद ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखें। अगली दफ़ा तक के लिए गुड बाय।